तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सनी राठौर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर। और विज्ञान में 3 पोर्शन होते हैं, आप जानते होंगे। विज्ञान को 3 पार्टों में बांटा गया है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो उसमें से पहला पोर्शन आ गया आपका केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो दिया गया है आपको रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं कक्षा 9 में आपने पढ़ी होगी, कौन सी होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जब दो तत्व मिलेंगे या कोई भी तत्व आपस में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन कराने के बाद किसी को नहीं पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको संयोजन अभिक्रिया। पहली आएगी इसमें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। और दूसरी आती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। दोनों दोस्तों, इन दोनों को कंबाइन कराऊंगा मैं। कंबाइन कराने के बाद तब बताऊंगा, तो आपका जो नॉलेज है वो गेन होगी और आप आसानी से समझ पाओगे। रटना नहीं है, समझना है। तो संयोजन, और दूसरी आती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। संयोजन का हो जाएगा आपका जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ने के बाद एक नए यौगिक का निर्माण कर देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे आपके संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे और मिलने के बाद क्या कर देंगे, एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे आपके संयोजन अभिक्रिया। वियोजन जस्ट अपोजिट, एकदम से उल्टी बोल सकते हैं इसको, एकदम से विपरीत आ जाएगी। कैसे? वियोजन। वियोजन क्या करेगी, दो यौगिक हो या एक यौगिक हो, वो क्या करेगा, टूटने के बाद दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण कर देगा। एक से दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करता है। कैसे? मान लो आपके पास कोई कार्बन है, कार्बन ने किसके साथ रिएक्शन करी, ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और रिएक्शन के बाद ये टूट गए। आपस में टूटने का मतलब क्या होगा आपका, कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग। इसमें क्या हुआ, वियोजन। ये एग्जाम्पल मैं छोटे वाला स्टार्टिंग से दे रहा हूँ, छोटा इसलिए ताकि आप थोड़े आराम से समझ सके। तो दोस्तों, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना और वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ आपको। संयोजन जैसे हमारे भारत में होता है, हमारे भारत में हम क्या करते हैं, हम नमस्ते ऐसे करते हैं, ऐसे, तो ये हुआ आपका संयोजन। और वियोजन क्या हुआ, ये ऐसे। क्लैपिंग करते हो आप, क्लैपिंग में आपने क्या देखा है, क्लैपिंग करते हो आप ऐसे ऐसे, तो संयोजन ये हो रहा है। और ये संयोजन वियोजन एक साथ चल रहा है आपका। तो संयोजन का मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे और मिलने के बाद एक नए यौगिक का निर्माण कर देंगे, तो वो कहलाएगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। दूसरी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब कि जब एक यौगिक है और वो यौगिक टूटने के बाद दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण कर दे, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, ये कह सकते हो आप। तो ये क्या हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं हम आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। और दूसरी आती है आपकी द्विविस्थापन। ये दोनों कंबाइन कराऊंगा, विस्थापन और द्विविस्थापन। अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है जब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे। एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर दे, विस्थापित, वो कहलाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आपके पास क्या है, HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनके आपको नाम पढ़ने बताऊंगा कि नाम पढ़े थे कैसे हैं। तो है अपने पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई मैंने, Na के साथ। Na मतलब सोडियम। जब रिएक्शन हुई तो यहां से क्या देखा, यहां प्राप्त हुआ Na और Cl, और जो आपका H था वो बाहर आ गया। H कभी अकेला नहीं निकलता है, H ना ही अकेला रिएक्शन करेगा और ना ही बाहर निकलेगा। तो H क्या, दो क्यों निकाले गए, H अकेला क्यों नहीं निकला। अगर आपको इस बात का आंसर जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे,
कमेंट करेंगे और कमेंट में लिख देंगे, तो अगले वीडियो में आपको मैं जरूर स्पष्ट कराऊंगा कि क्यों निकलता है। वैसे आपको पता होगा, कक्षा 9 में सीखा होगा आपने कि H2 ही क्यों निकला। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहाँ ध्यान से, इस Na ने इस Cl को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। Na ने क्या किया, Cl को विस्थापन, ये विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है, हटा दिया किसने, Na ने, किसको, Cl को, देखो यहाँ से, और हटाने के बाद खुद लग गया, स्वयं अपने आप Cl के साथ लगा और H को कहाँ निकाल दिया, बाहर। तो ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों अभी ये संतुलित नहीं हुई है, क्योंकि हमारी जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संतुलित है या नहीं है। संतुलित कैसे होती है, संतुलित के बारे में बताता हूँ। देखो आपके हाइड्रोजन इधर एक है, इधर कितने हैं, 2, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन इधर एक हो उधर 2, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है। वो क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है आपको कि ना तो किसी तत्व को नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हम नष्ट, यहाँ पे उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, उत्पन्न कैसे हो रहा है, आपके पास क्या था, H1 था, यहाँ पे कितने होंगे, H के 2, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको संतुलित करना पड़ेगा। कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि ना किसी तत्व को उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से संतुलित कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 1, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो आप 2 यहाँ लगा दोगे। इससे क्या हुआ, H के 2 हो गए, लेकिन ये Cl भी तो इसके साथ जुड़ा है, तो ये जो 2 है ये Cl का भी है। अब Cl के कितने हो गए, 2, H के 2, तो यहाँ H के 2 है लेकिन Cl के 2 नहीं है, तो 2 कहाँ लगाओगे, सामने। अब इससे क्या देखा हमने कि Cl के तो पूरे हो गए। अब उलझने वाली बात आ गई, उलझने वाली बात यह है कि अब हम Cl के पूरे कर गए लेकिन Na के कम रह गए। Na के इधर कितने रह गए, 2, तो आप क्या करोगे, यही जो 2 है ये 2 सामने Na के सामने लगा दोगे। अब ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, संतुलित। ठीक है दोस्तों, अब यहां से मैं बताता हूं आपको विस्थापन। विस्थापन हो गया आपका, Na ने H को हटाया, हाइड्रोजन को हटाया और अपने आप Cl के साथ जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद ये क्या बना आपका, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये बाहर कौन निकल गया, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, तो इसमें क्या देखा आपने ये देखा कि एक तत्व ने दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया, और विस्थापित करना ही क्या कहलाया आपका, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि विस्थापन हो रहा है लेकिन किस में हो रहा है, एक रिएक्शन में, अभिक्रिया में, इसलिए नाम क्या पड़ गया, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में का मतलब होता है जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। लेकिन दूसरा डेफिनेशन एक निकल के और आती है इसकी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व एक दूसरे को विस्थापित करें। मतलब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा कैसे, मान लो 2 भाई हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है। इधर से इसके दोस्त का नाम है A, इसके दोस्त का नाम है A, लेकिन इन दोनों में क्या हुआ, ये 2 एक क्लास के, ये 2 एक क्लास में, इनमें आपस में झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद ये वाला इसके पास चला गया। इसने कहा भाई मेरे साथ कुछ झगड़ा हुआ, तो ये क्या हो गए, एक हो गए, और ये 2 भाई क्या हो गए, एक हो गए। तो यहां से क्या हुआ, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब 2 चीज, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, द्विविस्थापन हो गया। एक विस्थापन ये और एक विस्थापन ये। अभी एग्जांपल देके बताऊंगा मैं आपको इसका। आपके पास है Ba और Cl, BaCl2, ठीक है। उसके बाद H2SO4, BaCl2 क्या होता है, Ba बोला जाता है बेरियम को, बेरियम, और Cl होता है आपका क्लोरीन। लेकिन जब किसी के साथ जुड़ जाएगा, किसी के साथ जुड़ जाता है, उसका नाम बन जाता है क्लोराइड। जैसे ऑक्सीजन जुड़ता है और क्या बन जाता है, ऑक्साइड, ऐसे क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। तो इस पूरे का नाम क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड। अब इसके बाद बारे में बात करेंगे हम इसके। ये है आपका हाइड्रोजन, कौन है ये, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ SO4 लगा मतलब सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसका जनरल नेम होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक,
सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल क्या होते हैं? ये कक्षा 10 का जो आपका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, लवण और क्षार, तीन चीजें हैं। उन तीनों में से एक होता है आपका अम्ल। ये कक्षा 10 के सेकंड चैप्टर, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे ही रिएक्शन की तो इसने क्या किया, इस Ba ने इसके साथ संयोजन कर दिया। मतलब Ba ने क्या किया, इस H2 को हटाया, हटाने के बाद किधर चला गया, अपने आप इसके साथ जुड़ गया। तो H क्या करेगा, HCl के साथ जुड़ेगा। ठीक है, H किसके साथ जुड़ेगा, Cl की। चलो भाई, कि जब तुम इसके साथ जुड़ रहे हो तो मेरा क्या होगा, मैं इसके साथ जुड़ूंगा। तो कैसे जुड़ जाते हैं, ये बनेगा आपका BaSO4 प्लस, इधर से कौन आ गया, Cl, और यहां से क्या बना, H2। लेकिन Cl के दो हैं और H के भी क्या है, दो हैं। तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों में अगर दोनों कॉमन है तो क्या करोगे आप, इस दो को यहां से हटाओगे और कहां लिख दोगे, सामने, और ये बन जाएगा आपका 2HCl। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो दो है ये H के भी है और Cl के भी है। यहाँ देखो ध्यान से, इसमें भी क्या हुआ, दोनों में देखो, दोनों को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बन गया, 2HCl। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया आपका, देखो, बेरियम। बेरियम तो था ये कौन था, बेरियम। और SO4 को नाम क्या दिया था मैंने, सल्फेट। क्या नाम दिया था, सल्फेट। तो यहाँ क्या नाम बन गया आपका, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। इसके बाद आपकी बात करते हैं हम, इसका नाम क्या बना, इसका नाम है हाइड्रोजन और इसका नाम है क्लोराइड। तो इसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इसका सिंपल सा नेम होता है, एक हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, एक नाम ये होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये भी एक अम्ल है, एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी क्या है, एसिड है। ठीक है, एसिड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें अब आपको क्या देखना है कि क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। कौन सा विस्थापन, दो का। यहाँ पे विस्थापन क्या हुआ था, एक का। यहां से Na ने H को हटाया और Cl के साथ खुद जुड़ा, एक विस्थापन, इसलिए बोला गया इसको विस्थापन अभिक्रिया। अब बात कर रहा हूं द्विव विस्थापन के बारे में। द्विव विस्थापन में क्या हुआ, दो विस्थापन हुए। कैसे, बेरियम ने SO4 के साथ जुड़ गया जाके, और जो H है यानी कि हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया, ये जुड़ा, और जुड़ने के बाद ये द्विव विस्थापन दिखा रहा है आपको, एक विस्थापन ये और एक विस्थापन ये। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद दो रिएक्शन और आती हैं आपकी, एक अपचयन अभिक्रिया, एक उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में अंतर क्या है, ये समझना है। अंतर है कि इतना छोटा सा अंतर, एक में ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी, और दूसरे में क्या होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि, क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी अपचयन अभिक्रिया। और दूसरा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, वृद्धि, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी उपचयन अभिक्रिया। एक बार फिर से बताऊंगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए वो क्या कहलाती है, आपकी अपचयन अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए वो कहलाती है आपकी उपचयन अभिक्रिया। उप मतलब यहाँ हो जाएगा वृद्धि से, और यहाँ अप का मतलब हो गया कमी, और कमी मतलब ऑक्सीजन की कमी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी अगर आप इसके डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इस वाले की कैसे लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, रटना नहीं है। और अब इसके बाद चलता हूं, इन दोनों, अगर ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो जाएं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, दोनों रिएक्शन एक साथ होना। तो इसका मतलब होगा कि इनको मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों में एक रिएक्शन होगी, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों हो जाए रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ये भी मान सकते हो कि ये इनका फादर बोल सकते हो इसको आप, इस रिएक्शन को इन दोनों का फादर, क्योंकि दोनों को लेके चल रहा है। कैसे लेकर चल रहा है, अपने आप ही इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी होगी और ऑक्सीजन की वृद्धि भी होगी, इसलिए इनको फादर बोल रहा हूं मैं। किसका फादर, इसका फादर,
इन दो का। ठीक है, कैसे, अब प्रूफ करके दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको कि कैसे इनमें कमी और वृद्धि होती है। मान लो आपके पास क्या है, कॉपर है, Cu यानी कि कॉपर। कॉपर ने रिएक्शन किसके साथ की, यहाँ से H2O के साथ, और जैसे ही H2O के साथ रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद आपके पास आ गया कॉपर ऑक्साइड। कौन आ गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कॉपर ही लेके चले, आप यहाँ पर क्या लेके चल सकते हो, आप यहाँ पर कैल्शियम लेके चल सकते हो। क्या लेके चलोगे दोस्तों, कैल्शियम। मान लो आपके पास यहाँ कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, और रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हो गया, अकेला हो गया, बाहर हो गया। तो अब आपको पहचानना है कि कौन सी उपचयन है और कौन सी अपचयन है। आपने देखा इस वाली रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आप ध्यान से देखो, कैल्शियम अकेला था, यहाँ आया तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई किसकी, ऑक्सीजन की। और जैसी वृद्धि हुई तो आप एकदम से समझ गए कि किसकी बात चल रही है, उपचयन की। किसकी बात चली, उपचयन। कौन सी अभिक्रिया आ गई, उपचयन। और यहाँ से देखना कि यहाँ क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने रिएक्शन के बाद देखा कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से हट गया और हाइड्रोजन क्या रह गया, अकेला रह गया। और अकेला रह गया तो इसमें क्या हो गया, अपचयन। क्या हुआ दोस्तों, अपचयन। किसका अपचयन हुआ, हाइड्रोजन का। आप समझ गए होंगे, चलो धन्यवाद। अगर आप समझे हैं, नहीं समझे दोबारा फिर बताता हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर दोनों एक साथ हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स देखते हैं जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो जाए। तो आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, अब तो है डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, डेफिनेशन लिखोगे आप, रटना नहीं है। अगर आप क्लास प्रॉपरली ले रहे हो मेरी, तो मैं बताऊंगा आपको, विज्ञान के अंदर रटने वाला कोई सिस्टम है ही नहीं। आप रटोगे कैसे, रटना तो नहीं है। रट्टाफिकेशन आपके स्कूल में चलाया जाता होगा, जानता हूँ, क्योंकि आज का ऐसा हो गया है, नॉलेज कम और पढ़ाने लग जाते हैं सब लोग। कोई भी जाएगा कि भाई मैं पढ़ा दूंगा, विज्ञान को ये समझ के चलने लगे कि विज्ञान हिंदी है। विज्ञान हिंदी नहीं है, विज्ञान हिंदी नहीं है। विज्ञान पढ़ सकते हो आप, हिंदी की तरह पढ़ सकते हो विज्ञान को, लेकिन विज्ञान को समझाना बहुत बड़ी बात होती है। विज्ञान की जो सीमाएं हैं, विज्ञान की सीमा बहुत बड़ी है, इसे समझना मुश्किल है, बहुत काफी मुश्किल है। समझ रहे हैं लोग, अब आप देखते भी होंगे विज्ञान की इतनी लिमिट्स हैं कि आज आप अपने घर बैठे हुए हो और मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप घर बैठे बैठे आराम से पढ़ रहे हो। तो ये सब किसकी देन है, विज्ञान की। तो विज्ञान समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल भी हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं है दोस्तों। इसलिए दोबारा बताता हूँ, इसकी अभिक्रिया डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप। डेफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी एक साथ हो, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये तो आपकी पहली डेफिनेशन, ऐसे भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। दूसरी लैंग्वेज कैसे बना सकते हो आप लोग इसकी, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और कमी एक साथ हो, वो तो कहलाई आपकी क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले वाली दोबारा रिपीट कर दी मैंने, ठीक है। एक ऐसे बोल सकते हो आप कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन एक साथ होता हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन एक साथ होता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया दोबारा रिपीट करता हूँ। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक तत्व का निर्माण, एक यौगिक का निर्माण कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई आपको वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब जब टूट जाएंगे, जब एक यौगिक से दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण हो जाएगा, दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण हो जाएगा, वो क्या कहलाएंगे, आपके वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद पढ़ाया मैंने आपको अपचयन और उपचयन। तो अभी बताया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम दोनों अभिक्रियाओं का फादर बोल सकते हैं, बाप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें वियोजन। ठीक है दोस्तों, आपकी जो भी रिएक्शन बची हुई है उसमें वियोजन हो गया, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, उसमें शोषी अभिक्रिया,
काफी सारी अभिक्रियाएं हैं जो आप लोग अभी पढ़ोगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अभिक्रियाएं संतुलित कैसे की